मैं डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव होम्योपैथिक विशेषज्ञ मऊ से आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूं। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि इस समय जो मौसम चेंज हुआ है, जी जी, जो सर्दी बढ़ी हुई है, जी। इसमें नवजात शिशु और बालक जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, इस तरह से 9 साल 10 साल तक के बच्चों का जी, किस तरह का उपचार हो सकता है, क्या बीमारियां इसमें आ रही हैं? देखिए, ठंड में जो अमूमन जो बीमारी देखने को मिलती है, तो जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको ठंड से न बचाया जाए, अगर उनका बहुत ध्यान न रखा जाए, तो ठंड उनको लग सकती है। और जब ठंड लग जाती है तो ऐसे में उल्टी दस्त हो सकता है, उल्टी हो सकता है और दस्त भी हो सकती है, और कभी कभी उल्टी दस्त दोनों हो सकती है। मिचली आने लगना, भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाना। ठंड में अमूमन ऐसा ही होता है कि मिचली आता है, उल्टी होने लगती है बच्चे को, और पता चला बिल्कुल कंप्लीट लॉस ऑफ एपेटाइट, जिसको कह लीजिए कि एकदम भूख ही नहीं लगता। कभी कभी तो एवर्जन टू एवरीथिंग, छोटे बच्चों में आप देखेंगे एवर्जन टू एवरीथिंग, कुछ भी आप ऑफर करिए, चाहे किसी भी तरह का खाना हो, उसके पसंद का ही क्यों ना हो, फिर भी वो उसको नहीं पसंद करता, बिल्कुल रिफ्यूज कर देता है। कभी कभी इस तरह की स्थितियाँ आती हैं। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है डॉक्टर साहब कि जो कुछ छोटे बच्चे हैं, तो रात में अचानक तबीयत खराब हो जाती है, तो प्राथमिक उपचार के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि चाहे वो कोल्ड डायरिया हो, डायरिया वोमिटिंग हो, या एवर्जन टू लॉस ऑफ एपेटाइट हो, या सर्दी जुखाम बुखार खांसी निमोनिया वायरल फीवर, ये हर कंडीशन में हमारे यहाँ होम्योपैथी में इसका बढ़िया उपचार है। अच्छी अच्छी दवाएं हैं और बहुत कम खर्च में, बहुत कम समय में इन बीमारियों से निजात पाया जा सकता है। लेकिन मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि इलाज तो एक पक्ष है, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि छोटे बच्चों को ठंड न लगे। और उसके लिए बस आपको यही करना है कि अगर आपका बच्चा बहुत जल्दी का जन्मा है, नवजात है या शिशु है या बच्चा है, सबको बस इतनी ही प्रिकॉशन लेनी है कि उसको भरपूर कपड़े पहनना है। और जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको डायपर ज़रूर पहना है, रात के टाइम में, दिन में भी। और ये देखते रहें, और थोड़ा सा अगर शिशु हो गया, अगर आप डायपर नहीं पहनाते हैं, बहुत ऐसे गरीब परिवार हैं, छोटे बच्चे होते हैं जो डायपर का खर्च नहीं वहन कर सकते, ऐसे में वो अन्य चीज़ों से काम चलाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में ये ज़रूरी है कि आपको बार बार कम से कम 5-7-10 चड्डियाँ रखें, सटाकी रखें, जिसको बार बार चेक करके और उसको चेंज कर सकें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा रात को पेशाब किया बिस्तर पे, और पेशाब किया और उसी पे जो है सोया रह गया, और अनभिज्ञता की वजह से उसे ठंड लग गई, और हम तो सोच रहे हैं कि हम तो भरपूर कपड़े बना के रखते हैं, बच्चे को ठंड कैसे लगे। तो ये प्रिकॉशन हम लोगों को लेना चाहिए कि ठंड से बचाव हो सके। इसके अलावा जो बच्चे थोड़ा शिशु से बड़े हो चुके हैं, यानी स्कूल गोइंग बच्चे हैं, या 2 साल से ऊपर के बच्चे हैं जो आहार ग्रहण कर सकते हैं, उनको भरपूर आहार देना चाहिए, पौष्टिक आहार देना चाहिए। और तिल, गुड़, अदरक और इन सब चीज़ों से बनी हुई जो प्रिपरेशन है, इन सब चीज़ों का समावेश करना चाहिए खाने पीने में। पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन देना चाहिए। यथासंभव आप चाहें तो अंडा उसको खिलाने की आदत डाल सकते हैं। अगर एक अंडा आप देते हैं तो उसको ठंड से बचाव हो सकता है, जल्दी उसको कुछ इस तरह की बीमारी नहीं आएगी, प्लस उसका ग्रोथ भी होगा। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत से ऐसे बच्चों में देखने को मिलता है कीड़ी की बहुत शिकायत होती है, और कीड़ियों के लिए रामबाण होम्योपैथिक दवा है, उसका नाम है सीना। पावर है 30 या 200 पावर। आपको सीना 30 पावर का या 200 पावर का खरीदना है, और सिर्फ 2 बूंद उसको रात में पिलाना है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में बहुत ज़्यादा कीड़ी की शिकायत है, तो उसको लगातार 1 हफ्ते तक आप दे सकते हैं, और फिर 1-1 हफ्ते पे 1-1 खुराक आपको 1 महीना 2 महीना आप चला दीजिए। चाहे जिस तरह की भी कीड़ी होगी उसके पेट के अंदर, वो उसका सफाया कर देगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कीड़ी की बहुत शिकायत होती है, और उसकी वजह से उसका वज़न न बढ़ना, उसका ग्रोथ रुक जाना, ये सारी शिकायतें मिलती है। पेट में बार बार दर्द होना, मिचली आना, अकारण लगता है कि बच्चा क्यों रोने लगा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ये थोड़ा मौसम से अलग हट करके मैंने आपको बताया, लेकिन चूँकि बच्चों का मामला है, इसलिए हम सबको सावधान रहने की ज़रूरत है और केयर करने की ज़रूरत है। और इन सभी परिस्थितियों में, चाहे वो कोल्ड डायरिया हो, आपका जो है डायरिया वोमिटिंग हो, फीवर हो, निमोनिया हो, बार बार निमोनिया हो, इन सब चीज़ों का इलाज होम्योपैथी में बेहतर से बेहतर है। आप इसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही दवा आसान है खिलाना बच्चे को,
आराम से मीठी गोलियां, पाउडर वो खा सकता है। और किसी तरह का सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है होम्योपैथिक दवा का, और कम से कम खर्च में बच्चा बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के वो ठीक हो सकता है। ये होम्योपैथी की खासियत है, इसलिए आप इसका निदान ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को बात करने के लिए, उनको सुझाव देने के लिए। आपका चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।